हेलो स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम में पेडागोजी में 30 मार्क्स करना, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर पर ये क्वेश्चन बनाकर लाए हैं हम, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहते हैं एग्ज़ाम में कि 30 आए, तो इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और इस क्वेश्चन को कीजिए। साथ में आपको नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड बताया जाएंगे कि कैसे आप देखते हुए किसी ऑप्शन को गलत बता सकते हैं और देखते हुए जो है वो पॉजिटिव बता सकते हैं कि हाँ, ये वर्ड जो है ये इसका आंसर हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपको जीन पियाजे पे ही है। जीन पियाजे के बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटेट के एग्ज़ाम के लिए है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष की होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्था होती है। एक जो होता है संवेदी कामक होता है, जिसका 0 से 2 वर्ष आयु होता है। फिर जो होता है 2 से 7 वर्ष वाला जो होता है पूर्व संज्ञानात्मक होता है, तब मूर्त अवस्था होता है, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में जो 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु वाला जो होता है, जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होता है, जिसको अमूर्त भी कहा जाता है, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है इसको। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है मेरे पास वाइगोस्की पे, कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार ZPD का कौन सा फुल फॉर्म सही है। तो ये आपको बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात जो है जीन पियाजे करते हैं। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन आपका सही है आंसर। तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रीय शिक्षा पर आधारित है। तो बाल केंद्रीय शिक्षा पर आधारित रटने पर कभी जोर दिया नहीं जा सकता है। शिक्षा केंद्रीय शिक्षक को नहीं सीखने है, स्टूडेंट को सीखना है। तो स्टूडेंट पर अगर बाल केंद्रित रहता तो ये पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन शिक्षक केंद्रीय है तो नेगेटिव है। जिसमें बच्चा एक्टिव है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो सकता है, और दंड देना है नहीं, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन के ओर चलते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसको मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी कहता है, वो किसने दिया था। तो ये हार्वर्ड गार्नर ने दिया था। तो ये हार्वर्ड गार्नर वाला जो ऑप्शन आपको बी ऑप्शन है वो बिल्कुल जो है वो सही है। तो नेक्स्ट वन करेंगे आप फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर है कि सामाजिक शिक्षा, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है मुख्य उद्देश्य क्या है इसका। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, तो पहले बता दें कि इसमें सभी तरह के स्टूडेंट को एक साथ अवसर प्रदान करने की बात कहा जाता है। वो लंगड़ा हो या अबल स्टूडेंट हो या नॉर्मल स्टूडेंट है, सबको एक साथ बैठाकर पढ़ाना है। तो केवल वाला ऑप्शन देखते हुए बिल्कुल गलत होगा। केवल प्रभावशाली बच्चों को पढ़ाया जाए तो ये बिल्कुल गलत है। सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाए, यही इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा कहता है। और केवल वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल गलत होगा। तो आपको बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सीखने का सबसे प्रभावी हो सकता है, मतलब कौन सा इसमें हो सकता है। तो जिसमें बच्चा निष्कर्षीय हो, जिसमें बच्चा एक्टिव ही नहीं होगा तो सीखेगा क्या। जिसमें बच्चा सक्रिय भागीदारी लेगे, यानी कि बच्चा एक्टिव हो, वो क्वेश्चन करे, आप आंसर दे, वो ऑप्शन सही होगा। केवल वाला ऑप्शन मैं बताया हूँ कि देखते हम गलत कर देंगे। तो बी ऑप्शन हम मेरा जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं कि कोहल वर्ग से आ गया। कोहल वर्ग के सिद्धांत किससे संबंधित है। तो कोहल वर्ग की नैतिक सिद्धांत है, याद रखिएगा। कोहल वर्ग की जो है नैतिक सिद्धांत की बात करते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल जो है हमारा सही है। 7 नंबर क्वेश्चन में आ गया कि कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे है। तो ये नैतिक सिद्धांत की बात करते हैं, ये बात अभी हम जस्ट बताए हैं। नेक्स्ट वन करेंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाणवाद यानी कि कंस्ट्रक्टिव सिद्धांत की बात किया जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि ज्ञान शिक्षक द्वारा होता है। तो शिक्षक ही सब कुछ नहीं है, शिक्षक सिर्फ फैसिलिटेटर है। जो है बच्चा को सर्वश्रेष्ठ मानिएगा तभी आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये थोड़ा देर के लिए मुझे लग रहा है कि गलत है। ज्ञान विद्यार्थी स्वयं निर्माण करता है, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं कि बच्चे जो होते हैं नन्हा साइंटिस्ट होते हैं और वो बहुत सारे उसको वो डिस्कवर करते रहते हैं।
केवल वाला ऑप्शन गलत होगा। अनुशासन ही शिक्षा है। अनुशासन में बच्चा रखना है, ये बच्चा को शांत करके रखिए, और बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा, क्वेश्चन सीखेगा नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है वो सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने में त्रुटि, अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो त्रुटि क्या दर्शाता है? उसकी असफलता बिल्कुल नहीं। असफल बच्चा है तो आपका टीचिंग मेथड भी असफल है। उसके बाद सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण होती है। सीखना के चरण की बच्चा कैसे सीख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुशासनहीनता की बात करें, बच्चा में तो कोई गलती हो नहीं सकती है। उसके बाद बुद्धि की कमी बच्चा में हो नहीं सकती है। बच्चा को आप गलत बोलिएगा तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में के लिए किया जाता है, मतलब किसके लिए किया जाता है? तो आपको इसमें बता दें कि ऑप्शन है कि व्यक्ति के बीच में अंतर जानना कि कौन स्टूडेंट कैसा है, तो डिफरेंस हमको बच्चा में नहीं जानना है। उसके बाद अनुशासन बनाए रखना, बच्चे को शांत रखने से सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बच्चे को दंड देना, ये बिल्कुल बच्चे को दंड तो देना ही नहीं है। उसके बाद आपको बात किया जाए कि गृह कार्य के जांच के लिए, तो इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन जो लग रहा है कि व्यक्तियों के बीच में विभिन्नता जानने के लिए कि कौन स्टूडेंट कैसा है, ये सही होगा। क्योंकि अनुशासन बनाए रखने के लिए जो होता है बुद्धि परीक्षण नहीं हो सकता है, दंड देने के लिए नहीं हो सकता है, होमवर्क देने के लिए नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि बच्चों में सीखने की प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन जो है बढ़ाने में सर्वोत्तम कौन रहता है, मतलब सर्वश्रेष्ठ मेथड कौन है? तो दंड बच्चा को देना नहीं है। तुलना बच्चा को आप कंपैरिजन दूसरे बच्चे को करके क्या आप मोटिवेट कर सकते हैं कि वो तुमसे अच्छा है, वो तुमसे डल है? प्रेरणा देना है क्योंकि हमको मोटिवेट करना है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बच्चा का आलोचना कभी नहीं करना है कि बच्चा गलत है, ठीक है। तो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात कर रहा है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो वीवीआई क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे असेसमेंट ऑफ द लर्निंग का उद्देश्य क्या होता है। केवल अंक देना, जैसे कि हम लोग पढ़ाएंगे और अगर हम सिर्फ कॉपी चेक करेंगे और अच्छा नंबर आ गया तो वो अच्छा स्टूडेंट है, गलत है तो नंबर देना वो उद्देश्य नहीं है। सीखने में सुधार कि हम बच्चा का कॉपी चेक करेंगे और पता चलेगा कि ये बच्चा जो है इस चीज़ में गलती कर रहा है, तो उसको फिर से हम दोबारा जो है अच्छे तरह से उसको सिखाएंगे। परिणाम घोषणा बिल्कुल करना नहीं, बच्चे को छांटने का बिल्कुल नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीखने में वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। तो है ये दोनों प्रभाव डालता है, दोनों में से कोई एक जो है सिंगल पे नहीं होता है कि बच्चा के वंशानुक्रम कैसा है, यानी कि बच्चा जो है किस वंश से डिनोट कर मतलब बिलोंग्स करता है, प्लस जो है बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो 13 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपको 14 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जिसको एनसीएफ 2005 कहते हैं, इसके किस पर जोर देता है ये? तो रटने पर तो बिल्कुल नहीं देगा। उसके बाल केंद्रिक वर्ड जो होता है पॉजिटिव होता है, जबकि शिक्षक केंद्रीय अधिगमन जो होता है वो गलत होता है। परीक्षा पर बल दिया नहीं जाएगा, बच्चा को दंड देना ही नहीं है। तो आपको बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। आप चलिए तो बात करते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? तो डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्न होता है, विविधता होता है। तो इसका मतलब है कि सभी बच्चा जो है एक समान, तो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, विभिन्नता की बात कर रहे हैं, तो सब बच्चा समान हो नहीं सकता है। सब बच्चा विभिन्न होता है, कोई मॉडरेट होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई एक्सीलेंट होता है। बच्चा का केवल भाषा में अंतर ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, केवल आर्थिक आधार पे तो नहीं होगा। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका 15 का सही है। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं।
60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी फोल्डिंग की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है। तो इसके फोल्डिंग की अवधारणा जो है वाइगोस्की से जुड़ी हुई है, क्योंकि वाइगोस्की जो है वो आपको ZPD की बात करते हैं, वो जो है आपको MOK की बात करते हैं, मोर नॉलेजेबल पर्सन या अदर की बात करते हैं। ये कौन? तो ये बात आपको करते हैं वाइगोस्की। तो ये वाइगोस्की यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपकी सही है। चलिए अब नेक्स्ट वन हम लोग करते हैं। फिर 17 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 17 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामाजिक सिद्धांत बताता है। तो समाज से हम लोग क्या कर समझ सकते हैं कि समाज में हम किस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि व्यवहारवाद की बात जो है वो सामाजिक सिद्धांत से हम लोग सीखते हैं। सामाजिक संस्कृति सिद्धांत ये भी समाज से जुड़ा हुआ है। उसके बाद परिपक्वता, हम कितना मेच्योर है, ये सामाजिक से नहीं, ये हमारी परिस्थिति हम कैसे फेस किए हैं उस पर निर्भर करते हैं। मनोविश्लेषण की बात नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये आपको 17 आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं कि सीटेट में सीटेट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं कि सीटेट एग्ज़ाम में अधिकतर जो है CDP किस प्रश्न से पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसका कमेंट में आप ज़रूर आंसर बताएं कि किस तरह का पूछा जाता है। तथ्यात्मक होता है, रटने वाला होता है, केस स्टडी होता है या गुणात्मक होता है, किस तरह का होता है, ये आप खुद कमेंट कीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि एक शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कौन सी व्यवहार करना चाहिए, यानी कि आपके पास कोई ऐसा स्पेशल स्टूडेंट आ गया तो आप किस तरह के व्यवहार कीजिएगा। अलग बैठाइएगा, ये तो गलत होगा। समान अवसर प्रदान कीजिएगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन इसी की बात करता है। अनदेखा कर नहीं कर सकते, काम कम नहीं दे सकते, ये सब गलत ऑप्शन है। तो आपको बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 20 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि सीखने में सबसे अधिक अस्थायी कौन होता है। तो ये आपको अनुभव और गतिविधि दोनों होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।